नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो आज हम विवेकानंद की देववाणी या इंस्पायर टॉक्स जो आगे हमने पढ़ा है उसके आगे हम पाठ करेंगे। जहाँ पर हमने छोड़ा था, आज का जो अंश है बहुत महत्वपूर्ण। स्वामी जी शंकराचार्य के संबंध में ही बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं स्वामी जी? No action can give you freedom. Only knowledge can make you free. Knowledge is irresistible. The mind cannot take or reject it. When it comes, the mind has to accept it. So, it is not a work of the mind. Only its expression comes to the mind. कर्म किसी भी तरह तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। ज्ञान सर्वजित है, ऑल कॉन्करिंग। स्वामी जी कहते हैं इररेजिस्टिबल। मन इस तरह कर ही नहीं सकता कि इच्छा हुई उसे ग्रहण किया, इच्छा हुई इसे छोड़ दिया। जब ज्ञानोदय होगा तब मन को उसे ग्रहण करना ही होगा। अतएव यह ज्ञान मन का कार्य नहीं है, किंतु मन में इस ज्ञान का प्रकाश होता अवश्य है। ओनली इट्स एक्सप्रेशन कम्स इन द माइंड। अब इसको थोड़ा सा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, दार्शनिक है, थोड़ी सी कठिन भी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। कर्म क्या है? तो कर्म को मोटे तौर पर कई प्रकार से विभाजित किया है। हम जो कुछ करते हैं वो सब कर्म। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये कर्म है। आप सुन रहे हैं, ये कर्म है। हम खाना खाएंगे, ये कर्म है। चलेंगे फिरेंगे, ये कर्म है। तो कर्म है, सब कुछ जो कुछ करते हैं वो कर्म। स्वामी विवेकानंद ने कर्म के विषय में कर्मयोग, उनकी जो पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना। कर्मयोग में पहला ही चैप्टर है वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर। कर्म और उसका चरित्र पर प्रभाव। उसमें स्वामी जी कहते हैं जो कुछ करते हैं वह कर्म। उसके बाद जो दूसरी बात आएगी मैं उसको बाद में कहूँगा, ज्ञान की बात। लेकिन पहले समझ लें कर्म क्या है। तो शास्त्रों ने कर्म को कई प्रकार से विभाजित किया है। फर्स्ट है, पहला है जो निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म है। हम सब जानते हैं बुरा काम, निषिद्ध कर्म, पाप कर्म। दूसरा है विहित कर्म, जो पाप कर्म नहीं है, लेकिन उसके भी दो श्रेणी कर दी। एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म आप विधि के अनुसार पाप नहीं करोगे, अच्छी तरह काम करोगे, काला बाजारी नहीं करोगे और इस प्रकार से कर्म करके पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, मकान बनाओगे। अच्छा है, अच्छा काम किया है आपने, लेकिन ये सकाम है। या फिर त्याग भी किया, तो त्याग में भी आप जो त्याग करोगे तो मेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाकर भोग करूं। तो यह जो हुआ, यह भी क्या हुआ? ये सकाम कर्म हुआ। वक्त नहीं, यहाँ संसार में मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं त्याग करूँगा, लेकिन आगे जाकर मुझे स्वर्ग में सुख मिलेगा। तो ये भी हुआ एक सकाम कर्म। फिर है निष्काम कर्म। कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, संसार के लोगों का कल्याण करना, जो भी कर्म करना वो प्रभु को समर्पित करके कर्म करना। और गीता में भगवान इस बात को पूरी तरह कहते हैं
कि जो भी कर्म करो वो सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को सम करके मुझको समर्पित करके कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का अधिकार है, तेरे को फल का नहीं है, इत्यादि भगवान उसको कहते हैं। वहाँ पर उसके बाद में कि स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन कर्म से तुम्हें मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म से क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी। और चित्त शुद्धि का अर्थ क्या है? निष्कामता, निस्वार्थ होना। मन में स्वार्थ नहीं है, मन में वासनाएं नहीं है। आपका चित्त अशुद्ध क्यों होता है? चित्त अशुद्ध क्यों होता है? बड़ी बात करने का ना संक्षेप में कर दें, एक तो वासना के कारण होता है और दूसरा स्वार्थ के कारण। वासना और स्वार्थ को मैंने अलग कर दिया, एक साथ मिल जाते हैं। मेरी भोग की वासना है या नाम यश की वासना है या काम करने भोग की इच्छा है, तो इसलिए मैं जो कर्म करता हूँ या करती हूँ ये स्वार्थी कर्म, ये हुआ कलुषित कर्म, पाप कर्म या जो भी कहेंगे उसको। या फिर स्वार्थ है, नाम यश होगा, तो स्वार्थ कहिए या वासना कहिए, इसके द्वारा प्रेरित होकर जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म है, वह निष्काम कर्म नहीं हुआ, यह बंधन का कारण हो जाएगा। लेकिन इन सारी वासनाओं इच्छाओं को छोड़कर केवल कर्म किया जाए तो उससे क्या होगा? ये सब दूर हो जाएंगे और चित्त शुद्ध हो जाएगा। इतना कर्म का उद्देश्य है, उससे आगे नहीं। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि, और याद रखिए कि ये शंकराचार्य के संबंध में ही बातचीत हो रही है, शंकराचार्य के ऊपर ही स्वामी विवेकानंद का। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि एक बड़ा सुंदर श्लोक है, हम लोग काफन कोट करते हैं इसको। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। बहुत प्रसिद्ध श्लोक। चित्त से शुद्ध ये कर्म है चित्त की शुद्धि के लिए, न तो वस्तु उपलब्ध ये, वस्तु यानी ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व की उपलब्धि या प्राप्ति के लिए कर्म नहीं है। वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की प्राप्ति होगी विचार के द्वारा। न किंचित कर्म कोटि भी, कोटि कर्म करो तो भी उससे वस्तु की प्राप्ति नहीं। वस्तु सिद्धि यानी आत्म तत्व को जानना, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अनंत हूँ इत्यादि। तो यहाँ पर स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कर्म आपको मुक्त नहीं कर सकता, कर्म से चित्त शुद्धि होगी, उससे अधिक मुक्ति नहीं कर सकती। तो इसके आगे हम आगे नहीं जाते। कर्म एक बड़ा विषय है, उसे जब कह ही दिया है कि ये कर्म से नहीं होने वाला है तो इसके चक्कर में क्यों पड़। वैसे वेदों का 3/4 भाग कर्म है, याद रखें। 4 वेद हैं बड़े बड़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 3/4 भाग कर्म है। और कर्म खास करके यज्ञ, तो अग्निहोत्र तो गृहस्थ है, त्रैवर्णिक है, तो वो उसको रोज हर प्रतिदिन उसको अग्निहोत्र यानी उसके घर में अग्नि बने बराबर बनी जलती रहनी चाहिए, प्रतिदिन उसको यज्ञ करना चाहिए। अब पुत्र की प्राप्ति हो तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो, फिर राजसूय यज्ञ करो, दशाश्वमेध यज्ञ करो, इतने यज्ञ। उससे क्या होगा? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति हो तो पुत्र के लिए यज्ञ करो, तो स्वार्थ के लिए यज्ञ हुआ। अब वो यज्ञ क्या, इसको सारा पूरा कर्म कांड आ जाता है इसके अंदर। स्वामी जी कहते हैं इससे आपको मुक्ति नहीं हो सकती। अब वेदों में भी कहा है इससे मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी पुत्र की इच्छा है तो पुत्र की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। फिर 1 पुत्र की पुरुषा, 2 पुत्र चाहिए, 4 पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। वासनाएं कभी समाप्त नहीं हुई।
उसके बाद में क्या करो, हाँ चित्त शुद्धि हो गई, तुम्हारी वासनाएं पूर्ण, अब क्या करो, मन को एकाग्र करो। उसके बाद जो दूसरी बात आएगी, कर्म और उपासना। उपासना करो, उपासना ध्यान करो, अपने इष्ट के ऊपर ध्यान करो। अहं ग्रहो उपमा, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उसका जप करो। ये जो हम लोग जप ध्यान इत्यादि बोलते हैं, सारा का सारा उपासना में आता है। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। तो ये ज्ञान क्या है, और शंकराचार्य उसको विचार कहते हैं। और स्वामी जी एक बात आगे और कहते हैं, ज्ञान सर्वजित है। ज्ञान क्या है, इंग्लिश में क्या कहा है, नॉलेज इज इररेजिस्टिबल। एक बार ज्ञान हुआ तो वो फिर जाएगा नहीं। छोटा बच्चा, उसने किसी चीज को देखा, एक खिलौने को देखा, उसको खिलौने का ज्ञान हो गया, तो वो तो बना रहेगा। तो बच्चों को माँ सिखा देती है, देखो बेटा ऐसा ऐसा करना, ऐसा होता है, सूरज उगता है इस प्रकार उगता है, बस उसके मन में आ गया, उससे कर्म से क्या लेना देना। तो ज्ञान वह सर्वजित है, इररेजिस्टिबल। और कर्म योग में वर्क इन इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर में स्वामी जी इस चीज को और भी अच्छी तरह कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले कर्म की बात करते हैं, उसके बाद आगे चल के एक वाक्य आता है, वे कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य प्लेजर नहीं है, सुख नहीं है, ज्ञान। नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ एंड नॉट प्लेजर। बहुत महत्वपूर्ण बात। उसमें कर्म योग में वर्क एंड इट्स इफेक्ट अपॉन कैरेक्टर बोलते हैं। वो कहते हैं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब सोचते हैं सुख को हम जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। सुख आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, सुख दुख आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। हम इतनी बड़ी भूल करते हैं हमारे जीवन में, हमेशा सुख के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है ज्ञान। इन सुख दुख जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे पर जो पड़ता है, उसका प्रभाव होता है कैरेक्टर। चरित्र को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देते हैं। और सुख से भी हम सीखते हैं, दुख से भी सीखते हैं। और अधिकांश समय में जीवन में जो दुख आते हैं, सफरिंग आती हैं, उससे हम और अधिक सीखते हैं। ज्ञान हमें होता है, चरित्र हमारा बढ़ता है। तो स्वामी जी ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ज्ञान वेदांत में जब ज्ञान की बात करते हैं तो वो आत्म तत्व का ज्ञान और मेरा और ब्रह्म के साथ जो संबंध है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको ज्ञान कहते हैं। स्वामी जी इन जनरल इस बात को कह रहे हैं, सामान्य भाषा में कह रहे हैं कि कर्म से किसी तरह मुक्ति नहीं दे सकता। कर्म ये हो गई, केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। ज्ञान सर्वजित है। मन इस तरह कर ही नहीं सकता कि इच्छा हुई उसे ग्रहण किया। मन क्या करेगा? अब मैं कुछ चीज देख रहा हूं, मुझे ज्ञान हो रहा है, आप कुछ सुन रहे हैं, तो वो तो मन में जाएगा, उसके मन पर, आपका मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उसमें मन कुछ नहीं कर सकता। मन तो सच पूछा जाए एक मैकेनिकल चीज है, एक यंत्र है। मन को कुछ न कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मन कुछ सुनता है, ज्ञान प्राप्त होता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, बस। और ज्ञान का क्या अर्थ है? तो अब बचपन से ले लीजिए,
हम प्राइमरी से कुछ सीखे हैं, क ख ग घ हमने सीखा था, उसके बाद में गणित हमने सीखा, मैट्रिक किया, MA BA किया, हमने सारा पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया और मन को स्वीकार करना पड़ा। मन ने स्वीकार किया, हमने स्वीकार कर लिया उसको, ये ज्ञान। और जिस वस्तु का ज्ञान हो जाता है उसको हम जीत लेते हैं। क्यों कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लो, बिकॉज ज्ञान से मुक्ति होती है। किससे मुक्ति हुई? किसी ने सीख लिया कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को कैसे काम में लेना, बच्चा सीख लेता है। आजकल सब मोबाइल फोन हमसे ज़्यादा जानते हैं। और इस बच्चे ने जब मोबाइल फोन को सीख लिया, उसको ज्ञान हो गया, तो वो मोबाइल फोन को उसने जीत लिया। अब जो मर्जी में आप उसको कर सकता है, सारी शक्ति उसके पास में। ज्ञान यानी शक्ति। तो ज्ञान को आप सामान्य दो भाषा में ले सकते हैं। एक तो लौकिक ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, मेडिकल साइंस का ज्ञान। ये जब मैंने कर लिया, उस चीज को मैंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, वो शक्ति मुझ में आ गई है। और दूसरा है तत्व ज्ञान। स्वामी जी यहाँ पर एक सामान्य रूप से, जनरल रूप में कह रहे हैं, ज्ञान सर्वजित है। मन इस तरह कर ही नहीं सकता कि इच्छा हुई उसे ग्रहण किया, इच्छा हुई तो उसे छोड़ दिया। ज्ञान तो आ ही जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका ही नुकसान है, मन का ही नुकसान है। अगर ये ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो मन क्या करेगा? मन को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सच पूछा जाए, ये मन के वेदांत में 3 स्तर बताए गए। और आगे जाएंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं ना, 4 बोलते हैं, आप लोग सब जानते हैं। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। आप सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं ये ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसको स्वीकार। उसके बाद दूसरा है बुद्धि। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका। हाँ, स्वामी जी ने जो कहा वो ठीक बात, उसको आपने स्वीकार किया। तीसरा है अहंकार। अहंकार कहता है मैंने सुना। और चौथा है चित्त, जिसमें संस्कार संचित है। तो वेदांत की दृष्टि से मन के ये 4 भाग हुए। तो ये नहीं, भाग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 1/4 मन हुआ, 1/4 जो हुआ वो बुद्धि हुआ, तीसरा अहंकार हुआ और चौथा हुआ चित्त, ऐसा नहीं। मन जब काम करता है, तो जब अभी काम कर रहा है तो वही मन हो गया। उसने जब निर्णय किया तो वही मन जो है वो बुद्धि हो गया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के विभिन्न भाग हैं। भाग यानी उसके फंक्शंस कहना चाहिए, उनकी क्रियाएं हैं। इसको शास्त्र में या वेदांत में ही 3 भी किया है। मैंने अभी 4 बताए आपको। जब मन संकल्प विकल्प करता है तो उसको कहते हैं मनोमय कोश। कोश है ना, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। आप लोग तो सब यहाँ पर विद्वान है, सब जानते हैं, वो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मनोमय कोश हुआ। उसके बाद में है विज्ञानमय कोश। बुद्धि का स्तर, जब निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। निश्चयात्मिका बुद्धि, इसको विज्ञानमय। और तीसरा, मन की एक अंतर्मुखी वृत्ति जो आनंद का उपभोग करके उसके बाद निद्रा में लीन हो जाती है, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। तो मन के 3 पक्ष हो गए, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंद। और अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये तो भौतिक हो गए, फिजिकल हो गए, उससे मन का कोई संबंध नहीं। तो स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि इससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं। ज्ञान तो अपना प्रभाव करेगा ही। और ज्ञान कहाँ प्रभाव करेगा? विज्ञानमय कोश में प्रभाव करेगा, वहां पर जहां पर निश्चय होता है। तो मन इस तरह कर ही नहीं सकता कि इसकी इच्छा हुई उसने ग्रहण किया, इच्छा हुई तो छोड़ दिया। जब ज्ञानोदय होगा तब मन को उसे ग्रहण करना ही होगा। अतएव ज्ञान लाभ मन का कार्य नहीं है, किंतु मन में इस ज्ञान का प्रकाश होता अवश्य है। हाँ,
मन में विचार के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, लेकिन मन से अगर एक बार हो गया, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर जो मन की बात कर रहे हैं तो संकल्प विकल्पात्मक मन की बात कर रहे हैं, और जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि विज्ञानमय कोश की बात कर रहे हैं। इस तरह भी ले लिया जाए। जो भी हो, जो इम्पोर्टेंट बात जिसे स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं वो है ज्ञान, नॉलेज। इंग्लिश में जो कहा उन्होंने कि सो इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ द माइंड, ओनली एन एक्सप्रेशन कम्स इन द माइंड, नॉलेज इज इररेसिस्टिबल। नॉलेज को वे महत्व दे रहे हैं। और जब स्वामी जी कहते हैं इररेसिस्टिबल, इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान। हमने समझने के लिए लौकिक ज्ञान को भी ले लिया है, लेकिन एक्चुअली वह है ब्रह्म ज्ञान। और स्वामी जी कर्मयोग में यही कहते हैं, जीवन का लक्ष्य है ज्ञान, जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति नहीं है। ये अच्छी तरह हमें मन में रख लेना चाहिए। और जो सुख दुख आते हैं, इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है, हमारे मन इत्यादि पर पड़ता है, और उससे चरित्र का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण बात चरित्र है, सुख नहीं। जो व्यक्ति संसार के सुखों की ओर जाते हैं उनका चरित्र निर्माण नहीं। अधिकांश बहुत से लोग हैं, और जितने महापुरुषों का जीवन देखेंगे वो दुखों से पूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में कोई सुख हुआ था क्या? एक विषय, बड़ा विषय है। मैंने एक लेख भी लिखा था, क्रॉस बियरर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन दुख से भरा। बाल्यकाल में दुख थे, पिता की मृत्यु के बाद दुख हुआ, उसके बाद में परिव्राजक अवस्था में वो तपस्या से बीते, उसके बाद विदेशों में अकेले गए, उनके पीछे लोग पड़ गए, भारत में आ गए तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। छोटा सा जीवन, 39 वर्ष का जीवन, सारा जीवन दुख में बीता। श्री रामकृष्ण का जीवन, तपस्या का जीवन, कैंसर का जीवन, हाँ, इसके पीछे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान से जो निरतिशय सुख प्राप्त होता, निरतिशय सुख जो ब्रह्म का सुख है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। और वो भी सुख जो है वो अज्ञान ज्ञान के साथ मिला हुआ सुख, ज्ञान का ही सुख सच पूछा जाए एक प्रकार से कहे तो। बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद यहाँ छोटे से एक पैराग्राफ में कहते हैं कि कोई कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती, केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। और ज्ञान जो है वो सर्वजित है, इररेसिस्टिबल है, मन उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। जब वह आता है तब मन को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब आगे चलें। इसके बाद स्वामी जी दूसरे पैराग्राफ में उपासना की बात करते हैं। वर्क और वर्शिप इज टू ब्रिंग यू बैक टू योर ओन नेचर। इट इज एन एंटायर इल्यूजन दैट द सेल्फ इज द बॉडी। So even while living here in the body, we can be free. The body has nothing in common with the self. Illusion is taking the real for the unreal, not nothing at all. हिंदी में क्या है? कर्म और उपासना का फल इतना ही है कि तुम्हें अपने भूले हुए स्वरूप में फिर पहुंचा देना। वर्क एंड वर्शिप अपना स्वरूप फिर से पहुंचा दें, ये उपयोग है कर्म और उपासना। अभी बताएंगे, बात करेंगे। आत्मा देह है यह सोचना बिल्कुल भ्रम है, अतएव हम इस शरीर में ही मुक्त हो सकते हैं। देह के साथ आत्मा का थोड़ा भी सादृश्य नहीं है। उसके बाद में कहते हैं इल्यूजन इज टू टेक द रियल एज अनरियल, नॉट नथिंग एट ऑल। माया का अर्थ कुछ नहीं है, मिथ्या को सत्य कहकर ग्रहण करना ही माया का। तो यहाँ पर 3 बातें कही। पहले कर्म और उपासना को समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे शरीर और आत्मा भिन्न है, और तीसरा माया का क्या अर्थ। इसको इस प्रकार से देखें।
पहली बात क्या कहते हैं, कर्म और उपासना का फल इतना ही है कि तुम अपने स्वरूप को, जो मैंने अभी बात कर दी, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, उपासना के सारा मन एकाग्र। कर्म के द्वारा हमारा तमोगुण दूर होता है और उपासना के द्वारा हमारा रजोगुण या चंचलता दूर होती है। इसलिए बार बार कहते हैं जप करो, एकाग्रता पूर्वक जप करो। बैठे हैं हम अधिकांश जप करते हैं तो क्या होता है, दो बातें होती हैं। 80% लोगों में जप के समय नींद आती है। सावधान रहिए, जो आप लोग सब करें, जप के समय सोना नहीं। सोना लगे तो आंख खोल लीजिए, उठ के घूमिए, चाय पी लीजिए। दूसरा, मन चंचल होता है। अगर सोए नहीं तो मन चंचल रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। ये जप ध्यान जो है, इसी को उपासना कहते हैं आज के युग में। इसी को हम मूर्ति पूजा कहते हैं, प्रतिमा पूजा। स्तोत्र पाठ कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, गीता पाठ कीजिए, लेकिन एकाग्र होकर कीजिए, उसको सुनिए। खंडन भवन आरती जो है, ये उपासना है एक प्रकार की। यह है क्या, वाचिक उपासना, प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्र आदि। और जब खंडन भव बंद हो रहा है तब जरा ध्यान रखिएगा, मन कहाँ जा रहा है। मुंह से खंडन भव बंधन, कान से खंडन बंधन, मन चारों ओर पूर्ण, ऐसा नहीं। तो ये अगर आप करेंगे, जप ध्यान और स्तोत्र पाठ जो हम सामान्य रूप से करते हैं, ये उपासना है। और इस उपासना से मन एकाग्र होता है, इसका रजोगुण दूर होता है। कर्म से, निष्काम कर्म से तमोगुण दूर होता है। हमारे नींद आने लग गया तो कर्म करो, स्वामी जी ने लगा दिया, कर्म किया। देखा कि लोग ध्यान करने बैठते हैं, सो जाते हैं, चलो कम करो, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, गुरु सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, ये सब हुआ कर। तो कहते हैं स्वामी जी, कर्म और उपासना तुम्हें भूले स्वरूप में फिर पहुंचा देते हैं। इससे क्या होता है, इन दो के द्वारा। और तीसरी बात, उसके बाद विचार की बात। कर्म और उपासना से तमोगुण दूर हो गया, रजोगुण दूर हो गया, अब सत्वगुण बचा। विचार के द्वारा हम अपने स्वरूप पे पहुंचे। तो ये हुआ स्वामी जी जो कह रहे हैं कर्म और उपासना। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कहते हैं, आत्मा देह है, यह सोचना बिल्कुल भ्रम है, अतएव हम इस शरीर में ही मुक्त हो सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है ये शरीर जो है, इसको हम आत्मा समझ, सबसे भयानक बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं यानी शरीर सारा जीवन बना रहता है। बीमार हुआ, दर्द हुआ तो मुझे दर्द हो रहा है, शरीर को दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बोल रहा हूं मुझे दर्द। देहात्म बोध अगर हमारा चला जावे, अगर हम यह समझने लगे कि मैं देह नहीं हूं, इतना इस जीवन में, तो आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मुक्ति की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने कहानियां कही हैं, एक दादू दयाल थे या किसकी बात थी, वो पंजाब में थे। उनके पास एक युवक आता था, उसकी माँ नहीं चाहती थी और माँ गालियाँ देती थी उनके गुरु को, तो वो बहुत ख़राब है, ये है वो है। लोग आके कहते थे कि महाराज इसकी माँ तो आपको गाली देती है, लेकिन मुझे नहीं देती गाली। लेकिन नहीं महाराज आपको गाली देती है, लेकिन नहीं मुझे नहीं देती। एक दिन वो खुद आई दौड़ती हुई, अरे तू ही मेरे लड़के को बिगाड़ रहा है, तू ही ऐसा कर रहा है। तो दादू यार क्या कहते हैं, देखा वो उसने बाल पकड़ लिए, देखा ये मेरे शरीर को बोल रही है, मुझे नहीं बोल रही। गाली दे रही है मेरे शरीर को दे रही है, मुझे नहीं दे रही, मैं तो आत्मा हूं।
शरीर में दर्द रहे, मुझे नहीं है ये बात। लेकिन हम तो प्रतिदिन अपना चेहरा, मिरर में चेहरा देखते हैं, मैं अपना शरीर को मैं बना। इसको दूर करने का एक उपाय हम बताते हैं आपको। इसको अन्नमय कोश बोलते हैं ना, शरीर को अन्नमय कोश बोलते हैं ना। तब जब भी बात करो एक दूसरे से तो कहिएगा कि आज मेरे अन्नमय कोश में दर्द हो रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, अन्नमय कोश। तो शरीर को अन्नमय कोश समझिए। और इसमें क्या है, प्राण चल रहा है, प्राण चला रहा है। प्राण क्या है? जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जैसे इंजन मशीन चल रही है, उसमें जो आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल से चल रहा है, वो प्राण। प्राण में कोई वो नहीं रहता, उसमें कुछ कॉन्शियसनेस नहीं, चेतना नहीं रहती। वो तो एक जैसे कहते हैं ना, इंजन में शक्ति डाल दी है बस उसकी। और अन्नमय कोश में भी नहीं है। ये प्राण के कारण अन्नमय कोश चलता फिरता है, ये कार चल रही है। और हम इसको समझते हैं कि ये शरीर जो है वो चलता है। पता नहीं आपको कभी एक्सपीरियंस है कि नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सब चीज़ें जीवंत दिखाई देती, मालूम है आपको? सब चीज़ें जीवंत दिखाई देती हैं। वो हृदय का बच्चा ठाकुर के पास था ना, तो वो तितली पकड़ रहा था, तो कुछ हिल रहा था, आवाज़ कर रहा था, चुप चुप चुप, तितली पकड़ रहा सब चीज़। और ख़ास करके जो वस्तुएं चलती है ना, वो उनको जीवंत दिखाई देती। मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन में तो कार रहती थी तो उसको मुझे जीवंत लगती थी। और फिर जो ये फायर ब्रिगेड आता है ना, फायर ब्रिगेड, तो वो लाल रंग का होता था। और पहले उसमें अलग अलग ऐसा बड़ा उसके ऊपर आदमी खड़े रहते थे, एक सीढ़ी होती थी। आजकल तो सब बंद हो गया है, लेकिन उस तरह था, वो खड़े होते थे। जब वो आता था तो मुझे देखने में इतना अच्छा लगता है कि बड़ा जानवर है, जानवर लगता। तो जीवंत जो चलती फिरती चीज़ें हैं वो जीवंत लगती। यही बात हमारे शरीर के कारण, इसमें ये प्राण घुस गया है, ये पेट्रोल है। इस पेट्रोल से ये शरीर चल रहा है और हम इसको जीवंत समझने लगे। इसमें और वो कार में कोई अंतर नहीं है। केवल कार में, साइकिल में मन नहीं है, लेकिन अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तो है। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं, देह आत्मा है ही नहीं, देह बिल्कुल भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अगर देह और आत्मा भिन्न है तो स्वामी जी का आर्गुमेंट है, अतएव इस शरीर में ही मुक्त हो सकते हैं, शरीर में मुक्त हो सकते हैं। हम ये जान जाएं कि हम आत्मा हैं तो खत्म हुई बात। बिल्कुल सीधा आर्गुमेंट। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको जीवन मुक्ति हुई है, जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो शरीर के बाहर हुआ है क्या? कि शरीर को त्यागने का बात होगा, उसके पहले नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो बाधा, ऐसी बात तो नहीं है। देह से आत्मा भिन्न है। अपनी आत्मा को पहचान लो कि मैं आत्मा हूं, बात खत्म हो गई। अब बातचीत में आप 2-4 दिन करके, 1 सप्ताह करके मुझे बताइएगा, आप बात करेंगे क्या अन्नमय कोश, देह के बारे में जब बात करेंगे अन्नमय कोश, आपको स्पष्ट लगेगा कि हाँ, ये तो भिन्न है हमसे, हम भिन्न हैं इससे।
हम इस अन्नमय कोश को, देह को हम अलग से देख सकते हैं। हम अलग स्पष्ट, जैसे हम अपने चश्मे को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, उसी प्रकार से अपने अन्नमय कोश को हम देख सकते हैं। हम तो अलग हैं। उसके बाद उसको मन से भी हटा लीजिए, बस हो गया काम। तो स्वामी जी यहाँ पर बहुत कहते हैं, अतएव हम इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं। देह के साथ आत्मा का थोड़ा भी सादृश्य नहीं है। बिल्कुल सीधी बात। देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न चीज है। देह के अंदर आत्मा घुस गई है, उसके साथ आसक्त हो गई है, इसलिए समा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने ही इस शरीर को बनाया और उसके ऊपर सिर से अंदर घुस गया और घुस के भूल गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। देह को बनाकर उसके अंदर प्रवेश करके और परमात्मा ही, आत्मा परमात्मा अपने स्वरूप को भूल गया। ये हमारा दुर्भाग्य। स्वामी जी कहते हैं, देह के साथ आत्मा का थोड़ा भी सादृश्य नहीं है, इसलिए हम देह में रहते हुए ही हम अलग हो सकते। अब तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं, माया का अर्थ क्या है? ये क्या है कि ये बिल्कुल सूत्र रूप है, इसमें बड़ी बड़ी बातें। माया को कई शंकराचार्य ने बड़े विस्तार से बनाया है। यहाँ स्वामी जी एक लाइन में कर देते हैं, इल्यूशन इज टेकिंग द रियल फॉर द अनरियल, नॉट नथिंग एट ऑल। इल्यूशन, माया, यहाँ क्या है? माया का अर्थ कुछ नहीं है। मिथ्या को सत्य कहकर ग्रहण करना ही माया अर्थ। मिथ्या को सत्य समझना। मिथ्या यानी क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण वेदांतिक सिद्धांत है, और भले ही आप लोग भक्ति मार्ग के हों या जो भी हो, जिसकी आगे चर्चा रामानुजाचार्य करेंगे, लेकिन ये कुछ सिद्धांत जो हैं वो अच्छी तरह हमें पकड़ लेना चाहिए। जैसे देह आत्मा नहीं है, देह भिन्न है। दूसरा जो अभी कहा, कर्म और उपासना का उपयोग क्या होता है? मुक्ति ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं होती। ये बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल मूल बातें। और आज जो बात करी है और बात के मिथ्या की बात। मिथ्या यानी क्या? यत् असत् भासमानम तत् मिथ्या। शंकराचार्य इसकी परिभाषा करते हुए कहते, जो असत है। असत यानी क्या? जो तीनों काल में नहीं रहेगा, जो नित्य नहीं रहेगा। ये खंबा, ये हॉल, ये क्या है? सत्य लगते हैं। लेकिन ये जब हॉल बना, इसके पहले तो नहीं थे, और 400-500 साल बाद नहीं रहेंगे। बिल्डिंग बनती है तो 100 साल में वो टूट जाती है। हम जब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे एम्स में, हमारे पिताजी वहीं थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके घर में रहते थे, उनके क्वार्टर में रहते थे। ये होगी बात 1968 की, 68-69 की, यानी 50 साल तो हो गए। 70 से लगभग 50 साल हो गए। एक बार मैं वहाँ से जा रहा था, कार से निकल रहा था, मैंने एक व्यक्ति को कहा, देखो हम तुमको बताते हैं हम कहाँ रहते थे, हम बताएंगे हम कहाँ रहते थे। जब उधर से निकले तो देखा कि वहाँ पे तो कुछ नहीं है। जो मकान था जिसमें हम रहते थे वो है ही नहीं वहाँ पे। मैंने कहा ये क्या हुआ? बाद में लोगों ने बताया है कि जो बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उसका होता है कि 50 साल की बिल्डिंग,
हाँ, दिस इज़ मेंट फॉर 50 साल के लिए बिल्डिंग है, उसके बाद में बिल्डिंग नहीं ख़त्म हो गई तो तोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर टूट गई तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर गिर गई, किसी को एक्सीडेंट हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इस तरह का बनाती है जो डिस्पोजेबल जिसे कहते हैं। इससे विपरीत बात एक बड़ी मजेदार, चेन्नई में एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है या जो भी है, उसके यानी रोड का ब्रिज, सड़क का ब्रिज है, वो ट्रेन के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है। और जिस कंपनी ने बनाया था उसने कहा था कि ये 100 साल के लिए है, हम 100 साल की गारंटी देते हैं। और 100 साल जैसे ही हुआ उन्होंने अनाउंस कर दिया, पेपर में दे दिया या जो भी किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 100 साल हो गए, अब हमारी गारंटी नहीं है, अब कुछ हुआ तो हमको मत बोलिएगा। और वो ऐसा बना हुआ है कि अभी भी 100 साल और रह सकता है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि कुछ वस्तुएं हैं जो 500 साल तक, 1000 साल तक रहेंगी। कहते हैं एक नगर है, नगर होता है तो कहते हैं 1000 साल तक नगर, 1000 साल तक जंगल। सब बदल जाता, 1000 साल में सब कुछ बदल जाए। अरे 50 साल पर जब हम थे, डॉक्टर थे, उसके बाद में कितना बदल गया, नई नई चीजें आ गई। ये सब भी चला जाएगा, यह भी नहीं रहेगा। जो भी हो सोचिए, यह भी नहीं रहेगा। तो ये जितनी चीजें हैं, ये क्या है? इसको कहते हैं असत। जो नित्य न रहे उसको कहते हैं असत, वेदांत की दृष्टि। लेकिन दिखाई दे रहा है, भासमानम। यत असत भासमानम, यानी दिखाई देना। जो वस्तु असत हो, मूलतः असत हो, लेकिन दिखाई देवे, उसको कहते हैं मिथ्या। वो दृष्टांत तो इस प्रकार का देते हैं कि एक रस्सी पड़ी हुई है, उस पे हमको सांप दिखाई दे रहा है, और सांप को देखकर हम भाग रहे हैं, डर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये संसार असत्य है, अनित्य है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मिथ्या। और माया का अर्थ भी, मिथ्या को सत्य कहकर ग्रहण करना ही माया है। जो मिथ्या है उसको सत्य समझना, ये माया। इंग्लिश में क्या है? यही है ना, माया को ही कहा स्वामी जी ने। इल्यूशन को हिंदी में अनुवाद किया है माया। इल्यूशन इज टेकिंग द रियल फॉर द अनरियल, नॉट नथिंग एट ऑल। इल्यूशन यानी माया या भ्रम। भ्रम का अर्थ यह नहीं है कि कुछ नहीं है, शून्य नहीं है। देखिए, एक तो होता है सत्य, जो त्रिकाल में बना रहे, कभी किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होवे। याद रखिए, ये हिमालय पर्वत भी जो है ना, वो 1-2 लाख साल पहले नहीं था, वो बाद में बना। तो मैंने आपको कई बार बताया होगा यहाँ पर कि मैं जब चंडीगढ़ में मेरा पोस्टिंग हुआ तो मैंने देखा कि उन्होंने हमारे आश्रम में डिज़ाइन बनाई है। जो पेड़ हैं तो पेड़ के चारों तरफ ऐसे पत्थर, अच्छे पत्थर लगाते हैं ना, तो गोल गोल बड़े बड़े पत्थर लगाए। तो मैंने कहा गोल गोल पत्थर तो नदी में मिलते हैं, जो और ऐसा है गोल गोल, जो नर्मदा में। अब नर्मदा में आप देखेंगे तो नर्मदा के पत्थर जो है वो, उसके नर्मदा जो है वो पहाड़ी नदी है, तो वहाँ पर पत्थर जो है उसमें घिसते 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 गोल हो जाते हैं। याद रखिए, कहते हैं ना, नर्मदा के जितने पत्थर सबके सब शिव शंकर। ऑफ कोर्स माइथोलॉजी, उसकी पौराणिक कहानी इस प्रकार की है। राजा बाण जो था वो शिव जी का परम भक्त था, उसके 1000 भुजाएं थी।
तो रोज 500 शिवलिंग मिट्टी के बनाता था, उसको वो पूजा करता था और मिट्टी को नर्मदा में डाल देता था। शिवलिंग को रोज शिवलिंग की पूजा बनाता था, पूजा करता था, डालता था। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा के जितने पत्थर हैं वो बाणलिंग हैं। इसलिए कहते हैं क्या, जब शिव मंदिर बनता है तो क्या कहते हैं, इसमें बाणलिंग लगाओ, तो नर्मदा से पत्थर लेके उसको यहाँ पे प्रतिष्ठित करो। क्यों? वो ऑलरेडी उसकी पूजा हो चुकी है, वो प्रतिष्ठित है, उसके प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा बाण ने उसको किया है। तो पत्थर जो हैं वो नदी में या समुद्र में पड़े रहें तो वो उनकी लहरों से वो करते करते गोल हो जाते। तो हमने देखा पहाड़ में, चंडीगढ़ में, वहाँ तो उसके हाथ में आगे शिमला आ जाता है, गोल गोल बड़े बड़े पत्थर। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो कि हिमालय से। तो हिमालय में यहाँ कैसे आया? कि अरे एक ज़माने में यहाँ पे समुद्र था और समुद्र की लहरों से ये बड़े बड़े पत्थर गिर गिर के गोल हो गए और 1 लाख साल बाद हिमालय भी जो है ना वो समुद्र हो जाएगा वहाँ। तो एक हुआ जिसे हम कहते हैं असत प्रतीयमान, मिथ्या। दूसरा हुआ सत, जो कभी परिवर्तित नहीं होगा, मेरी आत्मा, ब्रह्म, मेरी आत्मा। हमने कहा ना, कई बार बात कहे हैं, जन्म के बाद में अभी 80 बरस हो गए हैं, तब भी आत्मा वैसे की वैसी बनी हुई है। शरीर में परिवर्तन हुआ है, मेरी आत्मा में अब परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होगा, मरने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगी। तो आत्मा ये नित्य है। एक वस्तु है नित्य, दूसरी है मिथ्या या असत, और तीसरी एक वस्तु है जिसको स्वामी जी कहते हैं नथिंगनेस, शून्य नहीं। क्या कहते हैं? मिथ्या सत्य ग्रहण, अर्थ कुछ नहीं है। एक चीज ऐसी है जो नहीं है, कभी नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं पूर्ण रूप से असत। जैसे खरगोश के सींग, खरगोश के सींग हो सकते हैं? कभी नहीं। आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम, वो भी नहीं होता। इसको वेदांत में और भी कहते हैं अलीक या पूर्ण रूप से असत्य। ये जगत असत है लेकिन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मिथ्या। तो 3 लेवल्स हो गए। एक पूर्ण रूप से सत्य, जो चैतन्य आत्मा है, अपरिणामी, कभी परिवर्तन नहीं होगा, अनंत अनादि सदा बना रहता है, ये एक हुआ। दूसरा हुआ जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्थायी विद्यमान नहीं रहेगा। यह देह भी जो है अभी दिखाई दे रही है, कितनी सत्य लगती है, लेकिन ये भी नहीं रहेगी। जगत भी नहीं रहेगा, हमें भी नहीं। और तीसरी चीज जिसे मैंने कहा अलीक या पूर्ण रूप से असत्य, वो मिथ्या भी नहीं है। शशशृंग, खरगोश के सींग, ये मिथ्या भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते। आकाश कुसुम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की चीजें, ये 3 लेवल होते हैं। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं इसका कुछ नहीं का अर्थ है ये, वो अलीक नहीं है। तो यहाँ तक हमने किया। अगला हम प्रारंभ करेंगे 17 जुलाई का है, रामानुज की बात करेंगे। अभी तक शंकराचार्य की बात की है। ऑफ कोर्स रामानुज की बात उठाकर शंकराचार्य की पुनः बात में लाएंगे, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरायतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।